हेलो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और राज्यपाल। आज हम ये पांचों टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा लोकसभा संविधान। तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं। संविधान की धारा 81 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 निश्चित की गई थी, जिसमें 25 सदस्य की व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेश के लिए थी। लेकिन 1973 ईस्वी के 31वें संविधान संशोधन कर दी गई है तथा संघीय प्रदेशों की सीमा 25 से घटाकर 20 कर दिया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष ढंग से वयस्क मताधिकार द्वारा 18 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्ति के द्वारा होता है। लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो चुनाव के जरिए जाते हैं, जिसमें 18 से ऊपर आयु के लोग वोट देकर उन्हें चुनते हैं। पहले संघीय प्रदेश की सीमा 25 थी, अब उसे घटाकर 20 कर दी गई है। ये कब हुआ? 1973 के 31वें संविधान संशोधन में। अब नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में 525 और राज्यसभा में 250 सदस्य। इन सदस्यों में 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उन्हें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एकल संक्रमणीय मत के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनते हैं। राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में से 12 मुख्य व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। 12 जो मनोनीत सदस्य हैं वो चुनाव जीतकर नहीं आते हैं, उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जो साहित्य क्षेत्र के हो सकते हैं, कला क्षेत्र के हो सकते हैं, विज्ञान क्षेत्र के हो सकते हैं या कोई समाज सेवी हो सकते हैं। 12 लोग को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बाकी 238 लोग अप्रत्यक्ष रूप से, उसमें हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं और 238 सदस्य चुने जाते हैं। जैसे जो नेता हमने चुनकर भेजा है, फिर वो वोटिंग करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के लिए। तो इसमें हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, इसमें लोकसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं जिन्हें हमने ही चुनकर भेजा है, इसलिए ये हमारे द्वारा दिया गया अप्रत्यक्ष वोट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय देश का अंतिम न्यायालय है। जब हम मतलब कि सारे जगह से अगर हम हार जाए तो सबसे लास्ट में हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना होता है, अपने जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसकी सुनवाई के लिए या जो भी समस्याएं है उसकी सुनवाई के लिए। और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होगा और उसे हमें मानना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 14 अन्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन कर 26 कर दिया गया है। नियुक्ति कैसे होती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कार्य पर रह सकते हैं, उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। या फिर अगर 65 साल की उम्र पूर्ण होने से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है तो इसके लिए हमें इसके पहले भी वे, अगर वो चाहे हटना तो वो अपना त्यागपत्र देकर या संसद की प्रार्थना पर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। अब बारी आती है हाई कोर्ट की। किसी प्रांत के न्यायपालिका का प्रधान हाई कोर्ट होता है।
वहाँ की किसी भी प्रांत का जो न्यायपालिका है उसका सबसे प्रधान कौन होता है, यानी कि सबसे उच्च कौन होता है, हाई कोर्ट, जो प्रत्येक प्रांत में स्थित है, जो कि सभी प्रांत में है। प्रत्येक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और वहाँ कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। इसकी नियुक्ति कैसे होती है? हाईकोर्ट के न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल एवं उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। हाईकोर्ट का जब न्यायाधीश का ये नियुक्ति होगा तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? राष्ट्रपति होगा, और उस प्रांत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश होगा, उसमें राज्यपाल पार्टिसिपेट करेगा। वो सभी मिलकर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर रह सकते हैं तथा इसके पहले भी वह त्यागपत्र देकर तथा संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा कदाचार के आरोप लगाकर हटाए जा सकते हैं। या तो वे अपना त्यागपत्र दे, अगर उनको हटना है तो ये पहले तो वो 65 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, या फिर वे अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं उससे पहले, या फिर संसद में अगर 2/3 बहुमत से ये पास कर दिया गया कि इस न्यायाधीश को हटाना है तो भी उन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उसे ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।